देखो अभी जो मैं क्लास लिया करूंगा आप लोगों की ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, तो ऑफलाइन में जो मैं आपको कराऊंगा, एक तो टेस्ट के सारे डिस्कशन, एक हीट वीट का टेस्ट बचा है मुझे लग रहा है फिजिक्स में, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हो गए होंगे, एक आध बचा होगा कोई। हाँ। तो अरे एसएचएम नहीं पढ़ना है आपको भी, साउंड पढ़ना है बस। अब आपके टेस्ट के डिस्कशन डेली होंगे, और जो टेस्ट नहीं हुआ है वो हो जाएगा जब भी मैं कराऊंगा। अभी बंद, अब टेस्ट काफी सारे चैप्टर के हो गए, तो मंडे से टेस्ट जितने मैंने कराए हैं वो सारे डिस्कशन होंगे। 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, 40 मिनट में हो जाए और 10 मिनट में हो जाए, कितना टाइम ले रहा है वो अभी कह नहीं सकते, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन और डिपेंड ऑन द योर प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका काम क्या है, जितने भी टेस्ट हुए हैं, अब मैं जो आपको डिस्कशन कराऊंगा मंडे को, वो ऑप्टिक्स का डिस्कशन कराऊंगा, आपको क्लियर कर दूं। तो ऑप्टिक्स का मैं पूरा मंडे को डिस्कशन करा दूंगा। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, ऑप्टिक्स वाला टेस्ट जो कराया था हो चुका है ना आपका, तो डाउट आपके बने होंगे, वो डाउट आपको मुझे क्लास में पूछने हैं। मंडे को डिस्कशन कराने के बाद मैं आपको जो रिवीजन कराऊंगा वो फिजिक्स का रिवीजन कराऊंगा। क्या को मंडे को आज केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं सब। मंडे को जो मैं पढ़ाऊंगा वो मंडे को मैं आपको फिजिक्स का रिवीजन कराऊंगा, और चैप्टर रहेगा उनमें इंक्लूडेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ ऑफ मोशन में कंप्लीट करा दूंगा। मतलब कहने का मतलब मोशन का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, मैं आपको पूरा मोशन खत्म करा दूंगा एक ही दिन में रिवीजन के तौर पर। मोशन में जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन वाली कहानी जो मेन है, मेन पॉइंट, अब सारा नहीं, मेन पॉइंट जो जरूरी होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स होती है वो कराऊंगा, और जो बताऊंगा इन पर आपको न्यूमेरिकल लगाने, सीट आपके पास होगी, प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी। मोशन में स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट और लॉ ऑफ मोशन वाला पार्ट और फ्रिक्शन वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट में आपको मंडे को रिवीजन करा दूंगा। अब चाहे 1 घंटा लगे, अब चाहे 2 घंटे लगे, या फिर 30 मिनट लगे, ठीक है, ये रिवाइज मैं आपको करा दूंगा। मुश्किल से 1 घंटे में सारा रिवाइज करा दूंगा, 1 घंटे में पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको मैं करा दूंगा, 1 घंटे में करा दूंगा। अरे आसान है, करा दूंगा, 1 घंटे में रिवीजन करा दूंगा, परेशान मत। हाँ मैं करा दूंगा, आप करें, क्योंकि आपको ना बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं पढ़ाऊंगा या आपको देखते जाना, डाउट है वो पूछ लेना है। रिवीजन का मतलब है कहीं कोई डाउट आप तुरंत पूछ लेना, मैं डिस्कशन करता जाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। आपका बस काम क्या बनता है, आपका काम ये बनता है ये तीनों चैप्टर ना पढ़ के आने, और पढ़ेंगे तो कहीं शायद डाउट बन जाए, आके पूछ लोगे। हाँ है ना, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मंडे को जो मैं पढ़ाऊंगा वो 3 चैप्टर ही खत्म कराऊंगा, और ऑप्टिक्स का क्या कराऊंगा, टेस्ट का डिस्कशन। ये मंडे की प्लानिंग है, बाकी अगले दिन की क्या प्लानिंग है मंडे को बता दूंगा। आज मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूं केमिस्ट्री में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एनडीए के लिए। अगर क्वेश्चंस हर साल पूछें, किसी 1-2 साल को छोड़ दीजिए आप, जैसे आपने पढ़ा है डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, आपने पढ़ा है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलीकरण, ये सब पढ़ेंगे, है ना। स्टार्ट करें, तो हेडिंग लगाइए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, हेडिंग लगाइए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हाँ क्या हुआ, और जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, आना भी मत कल से नहीं, ये मजाक समझ लेते, नहीं जाना है, टेस्ट को बोझ समझ लेते हो आप लोग, मुझे देख तो रहे होगे, टेस्ट को बोझ समझ लेते हैं आप लोग, जबकि पीवाईक्यूज थे सारे। आप क्या सोचोगे मुझे पता है, आप पता है क्या सोचोगे, अरे यार यहां क्यों है ना, घर ही कर लूंगा पीवाईक्यू, तो मैं नहीं कर पाओगे उस हिसाब से, तो ये ध्यान रखना। बाकी आपकी इच्छा है, मेरे हिसाब से आपको मंडे से आना चाहिए, और मंडे से रिवीजन लेक्चर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे ऑन रिकॉर्डेड, कोई जरूरत ही नहीं उसकी, क्या करेंगे रिवीजन देख के। आना है तो क्लास करिए, मजाक बना दिए क्लास का है। चलो हाँ, अरे यार मेरी क्लास नहीं थी ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, आवाज आ रही है ना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
मिक्सचर माने होता है मिश्रण, और सेपरेशन माने क्या होता है, अलग होना। तो मिश्रण को अलग कैसे करते हैं वो यहां पर पढ़ेंगे। कितने टाइप के मिश्रण होते हैं, उनको अलग कैसे किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पानी से बर्फ बनाना, या फिर गैस से पानी बनाना, पानी से गैस बनाना, या फिर रिफाइनरी होती है। रिफाइनरी में आप देखते हो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल। कच्चे तेल से पेट्रोल बनती है, वैक्स बनता है, डीजल बनता है, गैसोलीन बनती है, लोग क्रीम लगाते हैं मुंह पे, सब वहीं से बनता है। तो किस किस मेथड से इनको निकाला जाता है वो सब पढ़ेंगे अपन आज की क्लास में, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये कितना जरूरी चैप्टर है मैं आपको बता दूंगा। पीवाईक्यूज लगाए होंगे केमिस्ट्री के, तो आपको सवाल मिला होगा, आपको मिला होगा सवाल। और दूसरी बात और बता दूं आपको, यहां पर कोई एकदम दिमाग वाली बात नहीं है, अगर याद रखोगे तो कर पाओगे आप। मतलब मैं हमेशा पहले से बताया हूं, केमिस्ट्री इज द लर्निंग प्रोसेस। थोड़ा रटने वाली चीजें हैं, वो दिमाग में रखनी है, तो वो ध्यान आप जितनी बार रिवाइज कर लोगे चीजों को, उतना आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। आपको एग्जांपल्स ज्यादा पता होंगे तो आपके लिए आसान है। मतलब आप मेमोरी बेस्ड, आपको याद रखनी है चीजें, ये ध्यान रखना। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको पता कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, वो सब समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूं, तो हेडिंग लगाइए क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। बाकी तो ये मैं आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स मैं हर चीज लिख के लाया हूं आपके लिए, ताकि ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, और एक पीडीएफ फॉर्मेट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप समझ में आ जाए। बस कुछ पॉइंट अपनी तरफ से मैं बोलूंगा वो लिखने। हेडिंग लगाइए क्रिस्टलाइजेशन। लिखिए, हेडिंग लगा के लिखिए एक पॉइंट। इट इज बेस्ड ऑन, क्रिस्टलीकरण कहते हैं हिंदी में। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस, यह निर्भर करता है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, घुलनशीलता। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मतलब क्या है इस बात का, देखो जैसे कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में से नमक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब समुद्र के पानी में से नमक बनाएंगे तो लिक्विड में से सॉलिड बना रहे हैं ना, नमक सॉलिड फॉर्म में है ना। लेकिन वो जो फॉर्म है नमक की, उसी की किसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। चीनी कहां से बनता है, गन्ना से, लिक्विड से बन रहा है ना सॉलिड में। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, उसे क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ध्यान से समझना, आप देखते हैं नमक को हाथ पे लेंगे तो फोड़ देंगे आप उसे। शेप देखिए नमक की कैसी होती है, चीनी की शेप देखिए कैसी होती है, पीस सकते हैं आप उसे आराम से। जो पीस सकते हैं उसकी जो शेप है उसी को कहते हैं क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन शेप, क्रिस्टलाइन शेप। तो पहला काम क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। कहां कहां यूज होता है, तो पानी को जो प्योरीफाई करना, नमक समुद्र के पानी को, उसमें से कैसे प्योरीफाई करते हैं, नमक के पानी में से क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एग्जांपल दिखाता हूं, देखो कैसे बनाया जाता है। ये इसकी एक प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, समुद्र के, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये एक बीकर है, देख रहे हो आप, ये इसके अंदर वो सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब समुद्र का पानी भर दिया इसमें, ठीक है। नीचे लैंप लगा दी, से हीट करना स्टार्ट कर दिया, और जब हीट करा तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे पानी उड़ता जा रहा है, और नीचे जो वो सॉलिड फॉर्म में, वो नीचे कहां हो जाता है, जम जाता है। और एक टाइम बाद पानी पूरा उड़ जाता है और बचता क्या है, वो फॉर्म। इस तरीके से बेटा इसे मतलब मिक्सचर को निकाला जाता है इस मेथड से। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत। वही प्रोसेस है जो मैंने बोला है, द सॉल्यूशन इज हीटेड इन द ओपन कंटेनर। पहले सॉल्यूशन को हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो फिर पानी वेपोरेट हो जाता है, फिर उसे कूल करते हैं, आराम से वो निकल आता है। ये इसकी एक पूरी प्रोसेस जो मैंने पढ़ा है वो यही सब है जो मैंने बोला है उस फॉर्म में। दूसरी बात, ये ऐसी फॉर्म होती है, देखो आपको आराम से दिख जाएगा, ऐसे ही तो होता है नमक,
ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कोई दिक्कत? ऐसी शेप होती है इसकी। देखो और एग्जांपल देते हैं। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी जो जितनी मेडिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल इंडस्ट्री है, crystallization is used as the separation and purification process for the synthesis and the isolation of co-crystal pure active pharmaceutical ingredient API controlled release permanent drug। देखो होता क्या, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो ड्रग्स, मतलब आप जानते हैं ना ड्रग का मतलब क्या है, क्या ना, हाँ, कहते ना उसने ड्रग्स ले लिया, वो तो हीरोइन एक्ट्रेस ड्रग्स लेती है, हीरोइन लेती है। ड्रग्स का मतलब है जहरीली दवा, और मेडिसिन जो आपके फायदे काम में आती है, फीवर आया पैरासीटामोल ले लिया, तो पैरासीटामोल को तुम ड्रग्स थोड़ी ना बोलोगे। ड्रग्स लेने का नशा, आंखें चढ़ जाती हैं, अलग नशे में आ जाते हैं आप। जो नशीला पदार्थ होता है उसे ड्रग्स बोला जाता है, जिसमें हैवी डोज हो। तो ड्रग्स को बनाने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है। लिक्विड को लेते हैं, लिक्विड को लेने के बाद वही सेम प्रोसेस, ये कहने का मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो जो मैं, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर देता हूं। लिखो एक एग्जांपल, लिखो KNO3 जानते हो आप, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट। लिखो मिक्सचर ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, मिक्सचर ऑफ KNO3 एंड NaCl, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और NaCl का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, इसका कॉमन नेम है। और सोडियम क्या क्या बोलते हैं इसे, क्लोराइड बोलते हैं, जो घर में यूज होता है, होम सॉल्ट जिसे कहा जाता है, या कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। ये इसका फेमस एग्जांपल है। दूसरा फेमस एग्जांपल क्या है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या समझे आप, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बनाने की इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। वो जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनको आप हाथ से भी फोड़ सकते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो पहली प्रोसेस है बेटा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एनडीए में, क्रिस्टलाइजेशन। आगे बढ़े, ये पहली प्रोसेस थी जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। आप फिजिक्स में पढ़े हो हीट में, मैं है ना, हीट में कुछ चीजें आपको बताया हूं बेटा मैं, ये वाली, जैसे लाइक उसका, जैसे मैं आपको समझाया हूं, आपको पढ़ाया था कि सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से बेटा गैस। तो जब आप सॉलिड से लिक्विड में बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या और क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं गल्लांग, और क्या कहते हैं, और बताओ नाम क्या है? तो गल्लांग तो हिंदी हो गया, और क्या बोलते हैं इसे, मेल्टिंग के अलावा कोई और नाम याद है? याद करो। लिक्विड से गैस में क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, या जिसे वेपराइजेशन बोल दो, बाष्पीकरण बोलते हैं ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मैंने बताया था कैम्फर, मम्मियां, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मम्मी पहले कपूर की गोली को डेस्क में रखती थी तो गायब हो जाता था। बाथरूम में क्या रखते हैं हम, नेफ्थलीन बॉल्स, वो गायब हो जाती हैं। सब ये क्या है, सब्लिमेशन। डायरेक्ट बेटा किससे, सॉलिड से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। फिर और क्या पढ़ाया हूं मैं आपको कि गैस से लिक्विड में क्या, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनता है, बादल पानी बरसाते हैं, पहले वो वेपर की फॉर्म में जाता है बादल के पास, फिर बादल पानी को, सॉरी गैस को पानी में बदल देता है, भाप को, तो बादल कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाता है। इसे संघनन कहते हैं हिंदी में, कंडेंसेशन, संघनन। और फिर इसके बाद ये क्या है, फ्रीजिंग। और ये क्या है, गैस से सॉलिड में क्या है, क्या बोलते हैं? पाला एग्जांपल दिया था, डीसब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, पाला वगैरह एग्जांपल दिया था, स्नो फॉलिंग आपको एग्जांपल दिया था, ये सब पढ़ाया हूं। तो भैया सब्लिमेशन क्या है बेटा बताओ, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपतन भैया बताया तो था, और हिंदी में भी हीट भी पढ़ाए यार,
से सब पढ़ाया हुआ है तो बताने की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट फ्यूजन वर्ड यूज किया था, मेल्टिंग या फ्यूजन, कोई बात नहीं। देखो तो अब समझ में आ गया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। देख लो भाई एग्जाम्पल, कैंफर। कैंफर मतलब कपूर, पूजा पाठ करती है मम्मी, कपूर गोली डाली जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स, वो भी क्या है, गायब हो जाती है, बाथरूम में रखते हैं। तो ये सब क्या है? सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। आयोडीन, आयोडीन क्या है? वो हाँ बोल सकते हो, हाँ। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, जिस पर एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका पता है क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है आप जानते हो? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। आप दुनिया भर के यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोस, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, फिर उसका धुआं धुआं सा हो जाता है, वो गायब। ये भी ड्राई आइस भी क्या इसका एग्जाम्पल है? डालते जाओ भाई, एग्जाम्पल लिख लिया करो। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन ड्राई आइस। कोई दिक्कत? नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सब्लिमेशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? एवापोरेशन अभी मैंने बात करी थी, लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदलना। तो लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदलना बेटा एवापोरेशन कहलाता है। लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदलना एवापोरेशन कहलाता है, या वेपराइजेशन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसमें क्या किया जाता है? एवापोरेशन में हीट दी जाती है कि निकाली जाती है? दी जाती है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फेज चेंज की कहानी है, बताया था आपको, फेज चेंज में फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट दी जाएगी लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। याद है आपको सब? क्या कह रहे हो? इसके बाद कंडेंसेशन आपको पता है, डायरेक्ट अभी बादल वाला एग्जाम, गैस से सीधा किस में? लिक्विड में। तो वेपर कहां जाते हैं? ऊपर, और वेपर फिर बारिश बन के आते हैं। तो गैस से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? लिक्विड। ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। तो बादल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो यहां पर जो हीट एनर्जी निकाली जाती है कि दी जाती है? निकाली जाती है। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। सब पढ़ चुके हैं ना ये? हाँ बताओ क्या होगा आपके हिसाब से एग्जांपल? लिक्विड से गैस में बदल रहे ना, पानी का भाप में जाना, यही एग्जांपल होता है इसका, पानी का भाप बनना। हो गया कंडेंसेशन। ये तो बेसिक फॉर्म है। अब आते हैं, ये तो पढ़ रखे हैं आपने फिजिक्स में। अब आते हैं डिस्टिलेशन। ये पूछा जा चुका है एग्जांपल में। डिस्टिलेशन के यूजेस क्या है? पूरा डिस्टिलेशन में वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। ये ध्यान से थोड़ा समझना है, इसको समझना है, ये मेन है। बाकी तो आप बहुत आसान था आपके लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को डिस्टिलेशन में होता है। देखो डिस्टिलेशन है क्या, तो डिस्टिलेशन समझने से पहले डिस्टिलेशन का यूज पढ़ते हैं कि इसका यूज क्या है। देखो ये डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर many commercial process such as the production of the gasoline, distilled water, xylene, alcohol, paraffin, kerosene and many other liquids. Gas may be liquefied and separate. For example, nitrogen, oxygen and argon are distilled from air. Air is the mixture of many gases. दुनिया भर की गैस है, लेकिन अगर हवा में से मुझे नाइट्रोजन निकालना है, हवा में से मुझे ऑक्सीजन निकालना है, तो कौन सा मेथड हेल्प करता है? अब समझना इसकी कहानी को। डिस्टिलेशन पढ़ने से पहले इसका यूज समझो। तो होता क्या है, ये गैस से डिफरेंट, एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर से दुनिया भर की गैसेस आप निकाल सकते हैं। हवा में से नाइट्रोजन निकालना, हवा में से ऑक्सीजन निकालना, हवा में से ही और आर्गन निकालना, और बहुत प्रकार की गैसेस हवा में से निकालना, इस मेथड को क्या बोलते हैं? तो हवा में से ही और गैसेस का निकालना डिस्टिलेशन मेथड कहला जाता है। और भी क्या होता है? और क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल की बात कर रहा था मैं, पेट्रोल वहीं से तो निकलती है, केरोसिन मिट्टी का तेल वहीं से तो निकलता है। अब दो वर्ड यूज करूंगा मैं, ध्यान से देखना, थोड़ा भी समझ में आएगा आपको। दो वर्ड पढ़ो, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। इनका मतलब क्या होता है? देखो वोलेटाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर बाष्पीकृत हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं, बाष्पीकृत। जैसे
पेट्रोल को लाओ, उड़ जाएगी, गायब हो जाती है ना पेट्रोल। HCl गायब हो जाता है, नाइट्रिक एसिड गायब हो जाती है, एल्कोहल, एसीटोन, ये वॉलेटाइल होते हैं। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है? एवापोरेट आग लगाओ तो सब में आग लग जाएगी। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? नॉन वॉलेटाइल पे आओ, जो कि डू नॉट वेपराइज एट रूम टेम्परेचर। इनको वेपराइज करने के लिए आपको टेम्परेचर देना होगा। जैसे पानी है, वेपराइज करने के लिए एक टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, तभी तो फेज चेंज होगा, वेपराइज होंगे। एग्जांपल देखो, ये ऑयल हो गया, मरकरी हो गया, H2SO4, क्या लिक्विड रहता है यार। अब वेपराइजेशन की बात चल रही है ना, तो वो तो रूम टेम्परेचर एक्सेप्शन है, सॉलिड मेटल है। लेकिन यार प्लीज नहीं पता है, मैं देख के अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मतलब क्या होता है। तो वोलेटाइल का सेंस क्या हुआ कि जो रूम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाए, रूम टेम्परेचर पर बाष्पीकृत हो जाए। नॉन वोलेटाइल जो बाष्पीकृत ना हो रूम टेम्परेचर पर, बाष्पीकृत करने के लिए हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। दो टर्म समझ में आ गई, दो टर्म समझ में आ गई। अब दो बात सुनो, क्योंकि मैं यूज करूंगा डिस्टिलाइजेशन में दो मेथड। एक वर्ड में यूज करूंगा वोलेटाइल इंप्योरिटीज और एक वर्ड यूज करूंगा मैं नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज माने होता है अशुद्धियां। तो कहने का वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर दोज विच गेट एवपोराइज्ड इजिली। वो इंप्योरिटीज जो जल्दी बाष्पीकृत हो जाती हैं, उन इंप्योरिटीज को वोलेटाइल इंप्योरिटीज कहा जाता है। और जो अशुद्धियां आसानी से बाष्पीकृत नहीं होती हैं, उनको नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज कहा जाता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वोलेटाइल जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से वेपराइज हो जाए, और जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से वेपराइज ना हो, एक टेम्परेचर आपको देना पड़े हाइयर, वो नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल इंप्योरिटीज वो इंप्योरिटीज जो रूम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाए आसानी से, और जो आसानी से वेपराइज ना हो वो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। कोई दिक्कत? ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं, देखो डिस्टिलाइजेशन रेफर टू द सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड, चूंकि किताब में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं जैसे समझा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, पढ़ देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। डिस्टिलाइजेशन रेफर टू द सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड सबसिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ द कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर। इट इज सेपरेशन टेक्निक, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू either increase the concentration of a particular component in the mixture or to obtain pure components from the mixture। किसी मिक्सचर से, किसी मिक्सचर से प्योर कंपोनेंट प्रोवाइड करना। एयर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एयर में इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर में से प्योर एकदम एक ऑक्सीजन निकालना है मुझे। ये इतनी शानदार टेक्निक है, ये ऐसी मिक्सचर की टेक्निक है कि किसी भी मिक्सचर में से एक पार्टिकुलर कंपोनेंट एकदम प्योर कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो एयर में से, अब मिक्सचर है ना, बहुत सारी गैसेस हैं, अलग अलग निकालना है, तो ये वो टेक्निक है जिस मिक्सचर में से आप अलग अलग आराम से निकाल सकते हो। ये नाइट्रोजन ये रहा तेरा, फलाना ये रहा तेरा, आर्गन तेरा ये रहा, और ये गैसेस ये रही। ये ऐसी टेक्निक है। तो पहला काम क्या है, लिखो, नोट डालो उसमें, लिखो, ये मेन पॉइंट है। इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक that can be used, that can be used, it is a separation technique that can be used to एक मिनट, it is a separation technique that can be used in the mixture to obtain प्योर कंपोनेंट। मैंने आसान भाषा में लिखवा दिया आपको, इससे इधर से देख के मत लिखो, मैंने आसान भाषा में लिखवा दिया। किसी मिक्सचर से शुद्ध पदार्थ, शुद्ध कंपोनेंट निकालने हैं, तो वो ये टेक्निक है डिस्टिलाइजेशन। बोलो हाँ कि ना? सबसे आसान बात समझ में आ गई? तो किसी भी मिक्सचर में से उसके शुद्ध कंपोनेंट निकालने हैं। अब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दुनिया भर के हैं, नाइट्रोजन भी दुनिया भर की गैसेस हैं, उनमें से निकालना अलग कंपोनेंट को, वो कौन सा है? डिस्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा,
मेन पॉइंट है, ये पूछा गया सवाल है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन बेटा, ये फिजिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन, ये फिजिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस, मतलब फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। कोई दिक्कत? ये हमें समझना था। अब बताओ कोई डाउट हो तो। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं सब, डिस्टिल्ड वाटर, गैसोलीन, पेट्रोल, कैरोसिन, दुनिया भर की गैसेस फ्रॉम एयर, ये एग्जांपल है। तो डिस्टिलेशन बेटा क्या है? मिक्सचर में से शुद्ध कंपोनेंट निकाले गए, उसे डिस्टिलेशन मेथड कहेंगे। एग्जांपल्स आपके पास हैं। दूसरा क्या याद रखना है कि केमिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकल प्रोसेस। ये डिस्टिलेशन मेथड। बोलो कोई दिक्कत? किताब पढ़ने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे कि फलाना बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, डाउट हो जाएगा। वो सब नहीं दिमाग में रखना, ठीक है? हाँ, डिस्टिलाइजेशन नहीं, डिस्टिलेशन। पता नहीं क्या होता होगा। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है, श्रवण समंगी ऐसे कुछ होता है, देखना पड़ेगा। श्रवण संगी ऐसे कुछ होता है। ऐसे कुछ होता है। देख लेना यार, हिंदी मुझे एकदम आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या अजीब सा है। आसवन आ रहा, लेकिन आसवन इसको कहते नहीं है, कुछ और कहते हैं। आसवन नहीं, इसे ही कहते हैं क्या? आसवन टेक्निकल वर्ड पता नहीं, देख लेना हिंदी। आगे देखें। अब देखो, डिस्टिलेशन कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का। सिंपल, साधारण, फ्रैक्शनल, और कोई आपको नहीं पढ़ना है, ये दो समझ रहे हैं बस, सिंपल और फ्रैक्शनल। सिंपल समझना है और फ्रैक्शनल, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो दो टाइप के पढ़ने, सिंपल और फ्रैक्शनल। अब देखो सिंपल क्या है, फ्रैक्शनल क्या है। सिंपल वो होता है, सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व हीटिंग द लिक्विड मिक्सचर टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड द इमीडिएटली कंसिडरेशन द रिजल्टिंग वेपर, और दिस मेथड इज ओनली इफेक्टिव फॉर मिक्सचर वियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड आर, मतलब कम से कम मिनिमम आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए किसी भी लिक्विड का। देखो इसका काम है, अब आप समझ ही गए, लिक्विड को वेपर करना है हमें। तो होगा क्या, किसी भी लिक्विड का ऐसी सिंपल डिस्टिलेशन कराने के लिए लगभग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस प्रोसेस पर किसी मिक्सचर में से आप कोई पार्टिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे इस टेम्परेचर पर, ऐसे मिक्सचर को क्या, ऐसे डिस्टिलेशन मेथड को क्या बोलेंगे? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर में से पार्टिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे? सिंपल। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अब बॉइलिंग पॉइंट में समझ रहे हो, बाष्प बदल रहा है, फेज चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा मिक्सचर जो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने जा रही है? बॉयल हो जाए। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर बॉयल हो जाता है और उसमें से हम पार्टिकुलर कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। अब बोलो क्या क्या फेज चेंज केमिकल रिएक्शन होती है? केमिकल चेंज होता है? किस में फेज चेंज हो रहा है? ना, फेज चेंज कब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तब ना। ये बड़ी फेज चेंज होता है तब। तो यहां पे फेज चेंज हो रहा है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप उसे हीट कर रहे हैं, और हीट करके बस उसमें से जो कंपोनेंट हैं उनको निकाल रहे हैं जो उसमें मिक्स हैं। फेज चेंज कहां हो रहा है? फेज चेंज का मतलब है कि एक पूरा पदार्थ दूसरा बदल जाए, दूसरे में बदल थोड़ी ना रहे, उसमें से निकाल रहे हैं आप ना। क्या ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एयर है लाइक, इसे हीट किया तो एयर पूरी किस में बदल रही है? लिक्विड में बदल जाए,
तब ये फेज चेंज है। तो एयर लिक्विड में कहां बदल रहा है? एयर में से तो हम गैस ही निकाल रहे हैं ना, तो कहां फेज चेंज हो गया? लिक्विड से हम लिक्विड निकाल रहे हैं, उसी लिक्विड से पेट्रोल निकाल रहा हूं, उसी लिक्विड से डीजल निकाल रहा हूं, उसी से केरोसिन निकाल रहा हूं, तो लिक्विड ही है ना। हाँ भाई, तो कहने का मतलब बस मेन बात क्या है, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फ्रैक्शनल, सारी गैसेस, आर्गन गैसेस बेस्ट एग्जांपल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द मिक्सचर सेपरेशन मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। It involves several vaporization consideration step which take place in the fractional column. This process is also known as the rectification. मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। जैसे एक पॉइंट है यहां पे देखो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ द लिक्विड दैट हैव द सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी बॉइलिंग पॉइंट हैं उन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है कैसा रहता है? सिमिलर रहता है। सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट पर मान लो मैंने कहा कि वाटर है, मैंने मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे गैस का ही ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल है नहीं, वैसे मैं गैस का एक एग्जांपल देता हूं। तो मैंने कहा गैस का टेम्परेचर अभी मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है ना, और मुझे इसमें से नाइट्रोजन निकालनी है। तो किसी भी गैस में से मुझे नाइट्रोजन गैस निकालनी है, एयर में से, एयर भी तो गैस है ना, एयर में से मुझे नाइट्रोजन निकालनी है। तो एयर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो मान लेते हैं 50 है, तो नाइट्रोजन का भी कितना होना चाहिए? 50। इसमें से और जितना निकालोगे उसका भी कितना होना चाहिए? 50। मतलब बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं कि जब आप एक ऐसा मेथड जिसमें से आप किसी मिक्सचर में से आप कोई पार्टिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे केस में वो जो मेथड है उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। सिंपल में क्या है कि जो मिक्सचर है उसका 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि उसका और उसका दोनों का कुछ भी हो सकता है, ये अंतर है और कोई अंतर नहीं। बोलो हाँ कि ना। इसके बाद ये सबसे मेन जो लास्ट है क्रोमेटोग्राफी, सीडीएस का पूछा गया है, बहुत डाउट रहता है बच्चों को। और क्रोमेटोग्राफी कराने से पहले मैं आपको एक कराता हूं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोल दो या सेंडिमेंटेशन। सेंडी मतलब समझ गए होंगे मिट्टी। आप जानते हैं मिट्टी पानी में डाल दो, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी घोल के आपने मिक्स करके, तो मिट्टी कहां बैठ जाती है? ड्यू टू ग्रेविटी। फिजिक्स का अगर सोचें तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है उसका वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगेगा, तो एमजी कहां जाता है? नीचे, पानी ऊपर आ जाता है। तो सेंडिमेंटेशन क्या है? आप देखो इसके अंदर जैसे ये है, पूरा मिक्स किया था हमने और मट्टी नीचे आ गई, बैठ गई। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी और मिट्टी मिला के और मिट्टी को अलग करना, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंडिमेंटेशन। कोई दिक्कत? हाँ भाई बोलो। इसी को फिल्ट्रेशन मेथड भी कहते हैं। हाँ हाँ, आप उसके अलावा मिट्टी के अलावा आप किसी कोई और सॉलिड ले सकते हो। एग्जांपल देता हूं, कीचड़। आपको कीचड़ में से पानी निकालना है, प्योरीफाई करना है, तो लोग पता है क्या चारकोल डालते थे? नहीं पता। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ और लिक्विड सेपरेशन अ लिक्विड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जो पानी में नहीं घुलता है। तो मिट्टी क्या घुलती है पानी में? घुल जाती है क्या ना? बैठ जाती है नीचे। बालू घुल जाती है पानी में ना, एक टाइम में नीचे बैठ जाती है। चीनी पानी में मिल जाती है नहीं मिल जाती है? 100% नहीं तो 99% घुल जाती है ना। आप उतनी चीनी को दोबारा पा नहीं सकते ना, बहुत कम पा सकते हो लेकिन उतना नहीं पा सकते। लेकिन मिट्टी को आप उतना ही पालोगे। तो इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब समझ में आ रहा है? तो किसी भी इनसॉल्युबल सॉलिड को आप पानी के अंदर डालते हैं और वो सॉलिड आप प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? सेंडिमेंटेशन। बस फिल्ट्रेशन बोल दो, सेंडिमेंटेशन। मिट्टी बोल दो, बालू बोल दो, बालू भी तो मिट्टी होती है। वही कोई भी सॉलिड ऐसा हो सकता है। बताओ कोई दिक्कत? एग्जाम्पल आएगा कि बताइए सैंड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, कौन सा मेथड है? किसमें? हाँ फिल्ट्रेशन में। आपको नहीं पढ़ना है, सिंपल सिंपल, ये सिंपल फिल्ट्रेशन है। दिखाओ क्वेश्चन निकालना पी भाई की, निकालो। आते आगे। हाँ लाओ।
देखो ये रहा, मिट्टी मिला दिया, अलग अलग हो गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। दिमाग में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? कुछ रिवाइज करा दूंगा एक और बार। हाँ, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय मिश्रण। मैग्नेटिक सेपरेशन कुछ नहीं, जैसे तुमने वो नहीं देखा, वो अरे वो अपना इंजन होता है, पानी पटा चढ़ा देते हैं, वो सेम कहानी होती है। ऐसा कोई मिश्रण जो दो पार्टिकल है मान के चलो, तो एक पार्टिकल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बहुत चीजें ऐसी धरती के अंदर पाई जाती है जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना। अब कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर? तो उसको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये है कि व्हेन वन सबस्टेंस इज इन द मिक्सचर, किसी मिक्सचर में कोई एक पदार्थ ऐसा जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देन दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आर कॉमनली यूज टू सेपरेट द मैग्नेटिक एलिमेंट। एक मैग्नेट का यूज किया जाता है यहां पे, तो मैग्नेट का यूज करोगे तो उनको सबको क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे आप इसको प्रोसेस में देख रहे होंगे, नॉन मैग्नेटिक है वो बाहर निकल जाएगा, मैग्नेटिक है वो यहां आ जाएगा, चुंबक उसको पकड़े रखेगी। तो इससे मैग्नेट पार्टिकल्स जो है वो अपना बाहर निकल आते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या है कि कोई ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर किसी भी पार्टिकल के पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो हैवी चुंबक लगा के उसको हम मतलब निकाल सकते हैं। ये ऐसे मेथड क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। हाँ, कोई दिक्कत? ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। हाँ, मिला? मैं बताता हूं। चुंबक मिलती है धरती के अंदर, अब जैसे रॉ मटेरियल नहीं आता धरती में, रॉ मटेरियल आते हैं धरती में, कच्चा मटेरियल। अब ऐसे चुंबक भी धरती में मिलती हैं, बनती नहीं है कहीं, मिलती है। और वो गैंग जानते हो? गैंग का मतलब क्या होता है? गंदगी। वो ऐसे बहुत गंदा सा मिक्स रहता है, उसमें दुनिया भर के मटेरियल्स रहते हैं। उस गंदगी को फेंकते नहीं है ये लोग, उसको पहले रिफाइनरी में लेके जाएंगे, उसमें से पूरा निचोड़ लेंगे रिफाइनरी लायक काम। अब उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से भी कराएंगे, इसमें क्या क्या है पूरा यूज कर लेते हैं उसको, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन में डालेंगे, उसको चुंबक के उसमें डालेंगे, होगा तो निकल आएगा नहीं। ये ऐसे यूज किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप। हाँ, सारे मेथड यूज किए जाते हैं और रिफाइनरी में सारे मेथड होते हैं। तो वहां से और जानते हो ना आप, स्रोत, और से निकलते हैं ये सब कुछ, और माने स्रोत। तो ये आप पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, राउट लॉ वगैरह पढ़ते होंगे, एकेडमिक्स में पढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है एक सबसे बेस्ट, क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी? देखो, क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार का है, हमें एकदम सोचना नहीं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉमन या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सब नहीं पढ़ना है हमें समझना है बस क्रोमेटोग्राफी क्या है। ये पूछा नहीं जाता है कभी भी, बस मैं समझाने आया हूं आपको इसका मतलब क्या है। पूछा नहीं गया अभी तक, क्योंकि लास्ट इकलौता बचा है सारे उनमें, तो इसलिए मैं लास्ट करा रहा हूं आपको। सारा खत्म हो गया, लास्ट है। तो क्रोमेटोग्राफी में ये जो क्रोमो वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर, मतलब कलर की बात करेगा। और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, कलर को रिप्रेजेंट करना, कलर को लिखना। तो क्रोमोग्राफी का मतलब होता है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर को लिखना। जैसे एग्जांपल तौर पर, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, वी अप्लाई द मिक्सचर टू बी सेपरेट इन अ स्टेशनरी फेज, सॉलिड और लिक्विड। जैसे कोई सॉलिड है या लिक्विड है, शुरुआत, जैसे मैं कोई फिगर दिखाता हूं, एक मिनट, नहीं है शायद, कोई बात नहीं। कोई मिक्सचर है और किसी भी मिक्सचर में से मुझे सॉलिड या लिक्विड निकालना है, या फिर ऐसे समझ लो वो जो मिक्सचर है चाहे वो सॉलिड का है या लिक्विड का है। मिक्सचर तो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है। तो उसने कहा कोई मिक्सचर है और मिक्सचर वो सॉलिड का भी है या लिक्विड का है, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं शुरुआत में स्टेशनरी फेज, स्थिर फेज, स्थिर कला। स्टेशनरी माने स्थिर और फेज माने मतलब एक अवस्था, स्टेट जिसे कहते हैं। तो या तो कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो सॉलिड का है, या फिर किसका है? मिक्सचर। ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। एंड अ प्योर सॉल्वेंट सच एज अ वाटर। प्योर सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो? जो जिसमें लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, प्योर एकदम लिक्विड, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है। एंड अ प्योर सॉल्वेंट सच एज अ वाटर और एनी गैसेज
इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। लाइक दैट एग्जांपल मेरा ये है कि मान लो लिक्विड है, कोई लिक्विड का मिक्सचर है। अब लिक्विड मिक्सचर को आप हिला रहे हो और लिक्विड मिक्सचर के ऊपर, लिक्विड मिक्सचर को मूव कर रहे हो आप, मिक्सचर है उसको जब मूव कर रहे हो आप, तो उसमें जो प्योर सॉल्वेंट है वो ऊपर आ जाता है। अब लिक्विड में आपने, मिक्सचर में तो दुनिया भर के लिक्विड डाल दिए। मैंने मान लो नमक के अंदर पानी डाल दिया, पानी में मैंने अल्कोहल डाल दिया, मैंने और कोई मीठा पानी डाल दिया, नमक पानी डाल दिया। एक ऐसा मेथड जो उस लिक्विड में से प्योर वाटर निकाल के आपको दे दे, या उस प्योर सॉलिड में से सॉलिड निकाल के आपको दे दे, ऐसे मेथड को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसको आप रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो आपको ये मिला के दे दे। जैसे मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, देखो, देखना ध्यान से। जैसे मान लो ये देखो आप, अब ये सब भूल जाओ। एक ऐसा मेथड है हमारे पास, यहां पर ये मान लो ये लाल हरा ये सब जितनी बॉल आपको दिख रही है ना, ये मिक्सचर, ये सब ना मिक्सचर थे पहले, सब लिक्विड था। अब लिक्विड में से एक दूसरे टाइप का लिक्विड निकल गया, मान लेते हैं अल्कोहल निकल आया, मान लेते हैं वाटर निकल आया, मान लेते कोई दूसरा लिक्विड निकल आया, मान लो ये कोई एक ही लिक्विड में से प्योर सॉल्वेंट बहुत सारे निकल आए। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत सारे लिक्विड का मिक्सचर है। अब इसी बहुत सारे लिक्विड में से एक प्योर सॉल्वेंट, अल्कोहल का प्योर सॉल्वेंट, वाटर का प्योर सॉल्वेंट, मरकरी का प्योर सॉल्वेंट निकल आया अलग अलग। ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, डाउट नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहला था क्रिस्टलाइजेशन। इसका काम क्या था? किसी भी लिक्विड में से सॉलिड का, ठीक है, एग्जांपल आपके पास है ड्राई आइस, फेमस एग्जांपल, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, गैस में बदल जाता है। और NaCl को निकालना सी वाटर से, ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिए। इसके बाद सब्लिमेशन आप बहुत आसान है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। और इसके बाद एग्जांपल हमने पढ़ लिए इसके, वाटर एवापोरेशन, इसमें एवापोरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंडेंसेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्टिलेशन मैंने आपको भी बताया था, क्या था? एक ऐसा मेथड जो उसी मिक्सचर में से कोई प्योर सॉल्वेंट, कोई, ये केमिकल नहीं है, फिजिकल रिएक्शन है। जैसे डिस्टिलेशन में एग्जांपल दिया सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल का मतलब क्या था? और इसमें बराबर रहेगा। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि कोई भी मिक्सचर, चाहे वो सॉलिड फॉर्म का और लिक्विड फॉर्म का, तो उसमें से प्योर सॉल्वेंट निकाल देना, वो क्रोमेटोग्राफी होता है। और एक लास्ट था आपका, दैट इज सेडिमेंटेशन, जिसमें मिट्टी मिली हुई है, कोई सॉलिड मिला हुआ है जो इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुल रहा है, तो उसको अलग निकाल देना इस मेथड से। क्वेश्चन कौन सा है? Which one of the following method can we use to separate anthracene from a mixture of salt and anthracene? Anthracene जानते हो क्या होता है? एंथ्रासिन क्या? ऑप्शन देता हूं आपको, अब बताना। डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, क्रोमेटोग्राफी। सब्लिमेशन नहीं है, एवापोरेशन नहीं है। अब डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी में क्या अंतर है? याद करो। और ये इसका आंसर क्या है? क्रोमेटोग्राफी। समझ में आया कुछ? एंथ्रासाइड्स, एंथ्रासाइड क्या होता है? लोहे की एक वो होती है फॉर्म, वो फॉर्म होते हैं एंथ्रासाइड्स, लोअर क्वालिटी का होता है। तो उसमें से हमें लोहा निकालना है, लोहे में से प्योर क्वालिटी लोहे की निकालनी है, तो क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाएगा। ये देखो, इसमें ये तो मुझे लगा इसी साल का है क्या सवाल? पिछले साल का है। ये पूछे जाते हैं सवाल, ये ध्यान रखना। तो हाँ, क्रोमेटोग्राफी का काम इतना समझना, क्रोमेटोग्राफी का मतलब समझना, जितने भी सॉलिड्स हैं, जितने भी लिक्विड हैं, उनसे प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉलिड निकालना, बस। डिस्टिलेशन गैसेस के लिए है, ऐसे दिमाग में रखना, आप आसान हो जाएगा। क्या क्या चीज? फोटोग्राफी अलग चीज है। आप देखते थे पहले वो आता था
जो फोटो निकलवाते थे ब्लैक सा, क्या बोलते हैं उसे? रील तो देसी भाषा में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार? नेगेटिव बोलते थे आप। अरे पहले जब फोटो आते थे तो एक ब्लैक सा काले काले से दिखते थे, नेगेटिव। नेगेटिव जो होते थे, हाँ, रील सी जो आती थी, वो फोटोग्राफी का कमाल था। मैं थोड़ा फोटोग्राफी। अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मेथड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा है, सेपरेट करना। अब ये भी मिक्सचर है। अब जैसे मैंने बताया था दूध में से, दही में से घी को निकालना है, तो किसकी हेल्प से? ये भी तो मिक्सचर ही है ना। वो दही क्या है? एक मिक्सचर ही है ना। और दही में से क्या निकाल रहे हैं आप? तो कौन सा मेथड हो गया? सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसमें। ये कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको रिवाइज कर लोगे ना, बहुत आसान है ये। पीवाईक्यूज लगा लेना आप। मैं पढ़ा चुका हूं, सेशन जाके देखना, मैं पढ़ा चुका हूं, सब पढ़ा चुका हूं। चैप्टर देखना तुम, मेटल नॉन मेटल वाले में मिल जाएगा। नहीं है? मैं देखता हूं, मैंने कराया है। खाली 4 वीडियो है केमिस्ट्री की, खाली 4 वीडियो केमिस्ट्री की। चेक करना, 4 है कितनी है? सारी डलवाई थी तुमने? मैं देख लूंगा अभी। अभी तुम्हें बता दूं, कल सैटरडे है, कल ज्योग्राफी क्लास होगी आपकी, जानते हैं आप? कल ज्योग्राफी क्लास होगी कितने बजे से? कंफर्म करो, कंफर्म करिए। हो गया? ऑप्टिक्स पे रिवीजन करके आना, हो जाएगा। अभी अभी सर आएंगे ना, मेरा हो गया ये खत्म। अभी आज क्लास नहीं ले रहे प्रशांत सर? श्योर हो ना? तो कल के लिए 10 बजे आना है। अभी श्री सर की क्लास होगी। मेरी क्लास मंडे को होगी, मैं बता चुका हूं।